बच्चों आगे चले। हम पढ़ रहे थे सुदामा चरित। वैसुई राज समाज बने, गजबाजी खने मन संभ्रम छायो। कैधो पर्यों कहो मारग भूली, कि फैरी कई में अब द्वारका आयो। भवन बिलो की भेग को मन लोचत, अब सोचत ही सब घाव मझायो। पूछत फांडे फिरे सब सो पर, जौपरी को कहूँ खोज न पायो। अच्छा बच्चों, इस पंक्ति में कवि ने क्या कहते हैं देखें। प्रस्तुत पद्यांश में सुदामा जब अपने गांव पहुँचते हैं तो द्वारिका जैसे ही राज समाज हाथी घोड़े देखकर भ्रमित हो उठते हैं कि कहीं रास्ता भूलकर पुनः द्वारिका में ही तो नहीं आ गए। सुदामा चकित हो गए, मेरे गांव यही कोई और न देख पाए। इसलिए सुदामा को संशय हुआ, अपने मन में संशय हुआ। वे चिंतित में डूबे गांव भर में अपनी झोंपड़ी ढूंढने लगे, किंतु अपने घर के लिए तरसते सुदामा को कहीं भी अपनी झोंपड़ी नहीं मिलती। कहीं भी अपनी झोंपड़ी को सुदामा न देखें। वे लोगों से पूछने लगी कि यहाँ सुदामा पांडे का घर था, वह कहाँ है? मैं उसे खोज नहीं पा रहा हूँ। सुदामा डर गए, अपनी झोंपड़ी वहाँ नहीं देखे। वहाँ क्या देखे? बहुत बड़ी राज समाज हाथी घोड़े देखकर भ्रमित हो उठते हैं। जैसे श्री कृष्ण की द्वारका जैसी एक राज समाज वो देखे, अपनी गांव रहे वो स्थल में। समझे बच्चों? When Sudama went back home, he saw a palace which was big on with elephants. He thought that whether after wandering for a long time he has came back to Krishna's palace. He got confused and asked other people that whether they have seen a hut here. But no one understood, and Sudama was unable to find his hut. सुदामा को अपने घर खोजना पड़ेगा। सुदामा को अपने घर वहाँ नहीं देख पाए, क्योंकि वहाँ अब एक राज समाज हाथी घोड़े देखकर वो भ्रमित उड़ते हैं। समझे बच्चों? कहीं वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कई पग में पन्ही न हती, कहाँ लई गजराज हो डांढे महावत। भूमि कठोर पई रात कठे, कहाँ कोमल सेज पई नींद न आवत। के जुरतो नहीं को दो सवा, प्रभु के परताप ते धाक न भावत। इस पंक्ति में कवि ने क्या कहना चाहती हैं? हाँ, किसी के द्वार बताते पर सुदामा देखता है कि टूटी झोंपड़ी के स्थान पर सोने के सुंदर महल बने हैं, जहाँ पहले 5 में जूते महले बने हैं। नप्तिकोटा न्याय तोड़गंटा, जहाँ पहले पाँव में जूते नहीं होते थे, वहीं अब सवारी के लिए हाथी लेकर महावत खड़े हैं। पहले मुझे पहनने के लिए जूते तो भी नहीं हैं, अब मुझे सवारी करने में हाथी भी है। जहाँ पहले कठोर धरती पर रात कटती थी, परंतु अब रेशमी रोज बिछी है।
जहाँ पहले पेट भरने हेतु मोटा अनाज तक उपलब्ध नहीं था, अब श्री कृष्ण की कृपा से अंकुर आदि फल भी मन को नहीं भाते। पहले मुझे खाने के लिए भी कुछ भी नहीं थी, अब मुझे क्या क्या है खाने के लिए। और फिर क्या कहती है, इस प्रकार सुदामा जी को श्री कृष्ण ने अनजाने में ही अपार सुख और वैभव उपहार में दिया, लेकिन अपने मुख से न कहकर मित्रता की लाज रखी। क्या कहती है कवि ने, हाँ, यानी अप्रत्यक्ष रूप में उसे देखकर अपनी मित्रता निभाई, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में वे सुदामा को कुछ भी देकर मित्रता कम नहीं करना चाहती। प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी मित्र को यानी सुदामा को देकर अपनी मित्रता कम नहीं करना चाहती। वो सब कुछ दिया है मगर अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में नहीं। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों की मित्रता उतनी सच्चाई मित्रता है, उतनी बड़ा मित्रता है। इसलिए कृष्ण ने उनसे ना कहकर उसको सब कुछ दिया। समझे बच्चों, ये सच्ची मित्रता के बारे में कवि इस कविता में हमसे समझाते हैं। यानी इस कविता में कवि ने श्री कृष्ण और सुदामा दोनों के बीच हुई मित्रता, सच्चाई मित्रता के बारे में हमसे कहती है। समझे बच्चों। नाउ सुदामा अंडरस्टूड दैट कृष्णा वाज बिहाइंड इट। फ्रॉम द ब्रोकन हट नाउ ही हैव ए गोल्डन पैलेस। He does not even had a chapel. Now he has elephant for his savari. He used to spend his night in the bare ground. Now he has soft bed to sleep on. He used to get rice mixed with sand and a rope. Now he can eat kismis and other good food. Even though Krishna only expressed his friendship when Sudama went to see him, he still gave him everything. That is, सुदामा की ओर कृष्ण की सच्चाई फ्रेंडशिप यहाँ दर्शाई किया है। समझे बच्चों, वो सच्चाई मित्रता के बारे में कवि ने यह पद्यांश में दर्शाई किया है। आप लोग समझे होंगे। तब तक धन्यवाद।